जापान में एक ट्रेन चला करती थी। जिस ट्रेन में अगर कोई सफ़र करता था तो वो इंसान रातों रात गायब हो जाता था। मतलब बहुत ही अजीब तरीके से उसकी मौत हो जा रही थी। बट लोगों को कहीं ना कहीं ये आइडिया ज़रूर लगा हुआ था कि ज़रूर किसी ना किसी डीमन का हाथ इसमें है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए भेजा जाता है डीमन स्लेयर्स को। और किस्मत से इस बार हमारे जो डीमन स्लेयर्स होते हैं वो होते हैं इनोसुके, जिनत्सु, तांजीरो और हमारा नारुतो। स्टोरी हमारी शुरू होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि नारुतो ने डीमन स्लेयर के टेस्ट को पास कर लिया है। अब वो जाने वाला है अपने पहले मिशन के ऊपर। ये चारों के चारों निकल जाते हैं अपने मिशन के ऊपर। ये सभी लोग स्टेशन पर खड़े होते हैं। कौन? हमारे तांजीरो, जिनित्सु, इनोसुके और हमारा नारुतो। ये सब स्टेशन पर खड़े हुए रहते हैं। सभी लोग ट्रेन के अंदर जाते हैं और कैजुअली आपस में बात कर रहे होते हैं। मीन्स लोगों से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी ब्रीदिंग टेक्निक क्या है और तुम्हारी ब्रीदिंग टेक्निक क्या है। नारुतो कहता है कि उसकी ब्रीदिंग टेक्निक है फॉक्स ब्रीदिंग। ये सुनकर जो है इनोसुके जो है बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। कहता है ये भला एक जानवर की ब्रीदिंग क्या है ये। मतलब उसे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर ब्रीदिंग है। लेकिन डीप डाउन हम सबको पता है कि फॉक्स ब्रीदिंग क्या है, क्योंकि अब नारुतो की जो फॉक्स ब्रीदिंग है वो सेज मोड, कुरामा के चाक्रा और नारुतो की डेमन स्लेयर स्किल्स, इन सब को कंबाइन करके अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी। उसके पीछे से चिल्ला के जोर से कहता है, ओए निंजा, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ मुझसे फाइट करने के लिए। इन सबको साइड करती है। जेनित्सु दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है उसी ट्रेन के अंदर। वो सोच रहा होता है एक निंजा, एक सुअर के सर वाला इंसान और एक ऐसा इंसान जो कि टूटा हुआ ही पड़ा हुआ है। हम लोग पक्का मरने वाले हैं इस मिशन के ऊपर जाकर। हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सब ट्रेन की सीट पर बैठे हुए होते हैं। तभी हमें पीछे से किसी के आने की आवाज होती है और जैसे ही ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, इनको दिखता है कि पीछे खड़ा हुआ है रेनगोकू। हाँ, रेनगोकू जो है वहां पर खड़ा हुआ रहता है और रेनगोकू बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहता है, ओए बच्चों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। रेनगोकू को देखकर ये चारों के चारों लोग, इनके लिए एक फैन मोमेंट आ जाता है। फैन मोमेंट इसलिए आ जाता है क्योंकि रेनगोकू एक हाशिरा था और कहा जाता है रेनगोकू एक बहुत ज्यादा पावरफुल हाशिरा था। ये चीज देखकर ये लोग जो है एकदम से उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर रेनगोकू, आपको देखकर यहाँ बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन रेनगोकू की नजर किसी और के ऊपर ही होती है। वो नारुतो को देखता है और वो नारुतो से कहता है, तुम्हारे अंदर से मुझे कुछ फील हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भरी हुई है। नारुतो कहता है कि हाँ, मतलब इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। और फिर ये सब लोग जो है ट्रेन की सीट पर बैठ जाते हैं। तभी अचानक से पूरी ट्रेन के अंदर फॉग आ जाता है। पूरी ट्रेन का इन्वायरमेंट जो है एकदम डार्क हो जाता है क्योंकि एनमू ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। अब पूरी ट्रेन के अंदर जैसे ही डार्क इन्वायरमेंट आता वैसे ही ये चारों के चारों, पांचों के पांचों लोग जो हैं ये वहीं पर सो जाते हैं और ये सब अपने अपने सपनों में खो जाते हैं। सबसे पहले हमें नारुतो का सपना दिखाया जाता है। हमें उस सपने में दिखता है कि नारुतो जो है अपने पेरेंट्स के साथ में होता है। वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइफ जी रहा होता है। वहां पर वो उनके साथ घूमने जा रहा होता है, उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तभी नारुतो के ऊपर एक थप्पड़ जैसा कुछ पड़ता है और वो होश में आता है। वो थप्पड़ था कुरामा का। ऑफ कोर्स कुरामा नारुतो से कहता है कि नारुतो, तुम कहाँ खो गए हो, ये सब कुछ सच नहीं है, नींद से उठो अपने। नारुतो फिर नींद से उठता है। नारुतो कहता है कि ओके, सो ये सब कुछ सिर्फ एक रियलिटी नहीं है, ये सब कुछ सिर्फ एक सपना रह गया है। और नारुतो कहता है ओके, सो अभी फिलहाल मुझे अपने दोस्तों की रक्षा करनी है। नारुतो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। नारुतो कहता है फॉक्स ब्रीदिंग, फर्स्ट फॉर्म, बर्निंग फॉक्स फैंग, और वो अपनी स्वॉर्ड को इतनी जोर से घुमाता है कि वो अपने सपने को पूरा तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है। वो वापस से रियलिटी में आ जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। और नारुतो बाहर आने के बाद देखता है कि तांजीरो, इनोसुके, जेनित्सु और हमारे रेनगोकू ये अभी भी सो ही रहे हैं। ये अभी भी एनमू के ड्रीम में ही है। नारुतो सोचता है कि इनको ड्रीम से जगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि मैं यहाँ पर मौजूद जो डीमन इन सब के लिए जिम्मेदार है, मैं उसको ही जाके मार दूं। नारुतो ट्रेन के ऊपर चढ़ता है और नारुतो दौड़ना स्टार्ट करता है। दौड़ते दौड़ते नारुतो जो है फॉर्म करता है अपने शैडो क्लोन जुत्सुस को और बहुत सारे नारुतो जो है वो ट्रेन के ऊपर अब दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रेन के चारों तरफ से जो है एनमू अटैक करता है। मीन्स ट्रेन की दीवारों से जो है वो मसल्स टाइप के, जैसा कि हमें ओरिजिनल स्टोरी में दिखाया जाता है, वो सब आने लगते हैं लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। नारुतो अपने शैडो क्लोन्स की मदद से उन सबको काटता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। और फिर एक टाइम आता है कि जो है नारुतो है वो पहुंच जाता है इंजन के पास में और वहां पर उसे दिखता है एनमू। इससे पहले कि एनमू कुछ बोल पाता, नारुतो उसको देखते ही समझ जाता है कि यही वो डीमन है जो इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। नारुतो जो है अपनी स्वॉर्ड को निकालता है। नारुतो कहता है फॉक्स ब्रीदिंग, सेकंड फॉर्म, ट्विन फॉक्सेस। और नारुतो इतनी स्पीड से एनमू के पास पहुंचता है कि एनमू को खबर भी नहीं लगती और उसका सर जो है वो जमीन पर कटकर गिरा हुआ होता है। तभी नारुतो कहता है कि ओके, ये मैटर तो हमारा सॉल्व हो गया। और एनमू का सर नीचे कटते ही पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। नारुतो अपने शैडो क्लोन्स की मदद से सबको बाहर निकालता है और अब
तांजीरो, रेनगोकू और इनोस्के और जेनित्सु, ये सारे के सारे लोग अपनी नींद से बाहर आ चुके थे और ये एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। बट इस बार कोई भी इंजर्ड नहीं है, सारे के सारे लोग एकदम सही सलामत हैं। तभी आसमान से हमें एक बहुत ही अजीब तरीके का म्यूजिक बजता हुआ सुनाई देता है। ऑफ कोर्स ये थीम था हमारे अकाजा का। अकाजा जो है आसमान से एंट्री मारता है ज़मीन पे। अकाजा सबसे पहले जो है रेनगोकू को देखता है और वो रेनगोकू से कहता है, ओके रेनगोकू, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन फिर वो नारुतो की तरफ देखता है, फिर वो कहता है कि लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है नारुतो के अंदर। नारुतो, क्यों ना तुम भी एक डीमन बन जाओ मेरी तरह। उसकी इस बात को बोलते ही नारुतो बीच में इंटरप्ट करता है, कहता है कि ओके, तू फिलहाल अपनी बकवास को बंद कर। इतना सुनते ही रेनगोकू जो है अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। रेनगोकू यूज करता है अपनी फ्लेम ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म को। नारुतो भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। नारुतो कहता है फॉक्स ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म, नाइन टेल्स ब्लेज। और अब फ्लेम और फॉक्स ब्रीदिंग पूरे बैटलफील्ड पर सिर्फ इन्हीं दोनों का ऑरा दिख रहा होता है। ये दोनों एक साथ बहुत स्पीड में जो है अकाजा के ऊपर अटैक करने जाते हैं। अकाजा इन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है, जो देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं सारे के सारे लोग। वहाँ पर जितने भी जेनित्सु, इन तांजीरो वगैरह खड़े थे, ये सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। अकाजा इन दोनों के ऊपर अपने पैरों से अटैक करता है और दोनों के दोनों पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। रेनगोकू काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है क्योंकि रेनगोकू आफ्टर ऑल सिर्फ एक ह्यूमन है। और नारुतो को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास कुरामा था। अकाजा का पैर पड़ने के कारण रेनगोकू की जो वो रिब केज है वो थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है, जिसके कारण रेनगोकू काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होकर एक जगह बैठा हुआ रहता है। नारुतो कहता है कि ओके मिस्टर रेनगोकू, आप थोड़ा यहाँ पर रेस्ट कीजिए, इसको मैं देखता हूँ। नारुतो अपनी आंखों को बंद करता है और नारुतो एक्टिवेट करता है सेज मोड। सेज मोड एक्टिवेट करने के बाद नारुतो की जो ब्रीदिंग टेक्निक की पावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नारुतो यूज़ करता है फॉक्स ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म, अनलिमिटेड किलर फॉक्सेस। और अब अकाजा बीच में खड़ा होता है और नारुतो के शैडो क्लोन्स जो है चारों तरफ से अकाजा को घेर के खड़े होते हैं और सभी के सभी अपने स्वॉर्ड को एक साथ स्विंग करते हैं और अकाजा के सारे बॉडी पार्ट्स को कट कर देते हैं सिवाय उसके हेड के। अकाजा जो है वापस से कैसे तो कैसे करके अपने आप को रीजनरेट करता है और रीजनरेट करने के बाद अकाजा को इतना तो समझ में आ चुका था कि वो ये बैटल यहाँ पर जीत नहीं पाएगा। अकाजा जो है खड़ा होता है और तभी उसे दिखता है कि सनलाइट भी आने वाली है। अकाजा कहता है कि ओके, यहाँ से भागने में ही उसकी भलाई है, ये बात वो अपने मन में सोचता है और अकाजा डीमन की स्पीड से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन अकाजा एक बात भूल जाता है कि नारुतो की स्पीड जो है वो लाइट से भी ज़्यादा है। उससे भी तेज़ दौड़कर अकाजा को वहीं पर पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद अकाजा की गर्दन को वहीं उठाकर फेंक के मारता है और अकाजा की गर्दन जो है पूरी की पूरी ब्रेक हो जाती है। लेकिन डीमन फॉर अ रीजन अकाजा वापस से अपनी गर्दन को ठीक कर लेता है। अब अकाजा को लगता है कि यहाँ से भागने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। वो क्या करता है, वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है जो हमारे रेनगोकू, तांजीरो, इनोस्के और जेनित्सु हैं इनके ऊपर। अब इनको बचाने के चक्कर में जो है नारुतो वहाँ पर वापस आ जाता है। तभी अकाजा जो है वापस से भागकर उन जंगलों में चला जाता है। वो लोग रेनगोकू को उठाते हैं और रास्ते में तांजीरो कहता है कि नारुतो, तुम्हारी ब्रीदिंग टेक्निक कमाल की है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जब कोई फॉक्स जो है वो डांस कर रही है। तभी इनोस के पीछे से चिल्लाकर कहता है कि इतनी भी खास ब्रीदिंग टेक्निक नहीं है तुम्हारी, मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग बनकर दिखाऊंगा। नारुतो इस बात पर बहुत जोर से स्माइल कर। यहाँ पर हमारी म्यूगन ट्रेन आर्क जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अब अगर तुमको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, मीन्स इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क चाहिए, तो कॉमेंट करो नेक्स्ट पार्ट। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। और लाइक टारगेट तो यार कंप्लीट करते नहीं हो तुम लोग, तो इस वीडियो पर लाइक टारगेट सिर्फ रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 150 लाइक्स का। और 150 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट होते ही नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।